नगर निकाय चुनाव में भले ही देरी हो रही है, पर उम्मीदवारों के हौसले अभी भी बरकरार हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार चुनाव आरक्षण की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। अब बस कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं चुनावी मैदान में उम्मीदवार अपने स्तर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 21 कमला नेहरू नगर में सामाजिक कार्यकर्ता रोहित राज रणधीर और प्रत्याशी श्वेता रंजन ने जनसभा किया। इस कार्यक्रम में पटना नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार विनीता बिट्टू सिंह भी शिरकत की। रोहित राज रणधीर ने अपने वार्ड में भव्य स्वागत किया। इस जनसभा कार्यक्रम में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंच पर मौजूद बिट्टू ने अपने जन संबोधन में कहा कि पटना की जो वर्तमान में स्थिति है उससे आप सभी अवगत हैं। बस एक मौका दीजिए, विनीता बिट्टू सिंह पटना को सुंदर पटना बना देंगे। लेकिन अब इस बार का जो चुनाव का प्रक्रिया है, ये चुनाव सिलेक्शन से नहीं इलेक्शन से होना है। पहले होता था कि 75 वार्ड काउंसलर मिलकर चुन लिया करते थे मेयर और डिप्टी मेयर को, लेकिन पहली दफे ऐसा होने जा रहा है कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आप लोगों के हाथ है। और यह बहुत अच्छा कदम है बिहार सरकार का, जो डायरेक्ट चुनाव आप लोगों के हाथ दे दिया गया। ये एक अच्छा निर्णय है, होना भी यही चाहिए था। 2022 आ गया और आज भी इसी हालत में रहने को मजबूर किसने किया? आप पूछिए कौन लोग हैं इसके दोषी? इसके दोषी 75 के 75 वार्ड के वार्ड काउंसलर लोग हैं जो अपने अपने वार्ड को संभालने का काम नहीं कर सके। 228 करोड़ रुपया दिया गया इन लोग को स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए। वेलनेस सेंटर के नाम से 228 करोड़ रुपया दिया गया। आप विश्वास कीजिए 228 रुपया खर्च नहीं कर सका ये लोग। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान आप सभी का नुकसान हुआ। हर वार्ड में रहने वाले लोगों का नुकसान सभी का हुआ। हम सभी का नुकसान हुआ। अगर वेलनेस सेंटर या वार्ड क्लिनिक हर वार्ड में खुला होता तो आप विश्वास कीजिए बहुत सारा चीज था जो वार्ड क्लिनिक में आप करवा सकते थे, आप कर सकते थे। वार्ड क्लिनिक में जो हमारी माताएं, जो गर्भवती महिलाएं जिनका दवा 9 महीने का मिल सकता था, जो मुफ्त मिलना चाहिए था, वो दवा नहीं मिल सका। जो शिशु का टीकाकरण होना था वो हो नहीं सका। ये सारा नुकसान किसका हुआ? लेकिन विनीता बिट्टू सिंह का मानना है कि अगर विनीता बिट्टू सिंह को आपने आशीर्वाद दिया और आप लोगों के आशीर्वाद से वो अगर मेयर बनी तो आप विश्वास रखिए कि हर 75 के 75 वार्ड में वार्ड क्लिनिक खोलने का काम किया जाएगा। और जितना कहा जाएगा विश्वास कीजिए वो सारा का सारा काम किया जाएगा। आप लोग का भरोसा इसी तरह से नहीं टूटा है, टूटना भी स्वाभाविक है। लोग आते हैं और कहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आपके बीच का बेटा है, आपके बीच का भाई है, जो कहेंगे तो करेंगे। ये विश्वास रखिए। आप लोग क्या हाल करके रख दिए हैं साहब। 42 नगर निगम का स्कूल है, आप उसमें गाय भी नहीं बांध सकते हैं। ये हाल करके रख दिया है स्कूल का। ये लोग बच्चा को स्कूल क्या भेजेंगे पढ़ने के लिए? लेकिन विनीता बिट्टू सिंह का मानना है और इनका विश्वास है कि अगर विनीता बिट्टू सिंह को आप लोग इस आशीर्वाद दिए तो 42 नगर निगम का स्कूल का जीर्णोद्धार करके बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बना के बच्चों को स्मार्ट ड्रेस के साथ बच्चे और बच्चियां स्कूल में जाके पढ़ेंगी और उनको गर्व महसूस होगा कि हम प्राइवेट स्कूल के टक्कर में पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक स्वरूप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको सादर प्रणाम और वंदन करती हूँ। पिछले 10 महीनों से हम आपके साथ लगातार अपने पटना शहर
आप लोगों के साथ घूम रहे हैं और हर एक वार्ड की हर मुश्किलों का हम लोग रूबरू हो रहे हैं, लोगों से उनके हर परिस्थितियों का हम लोग जायजा ले रहे हैं और सारी जो इनकी स्थितियां हैं सभी कुछ जान रहे हैं। और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम किस तरह अपने पटना को स्वच्छ बनाएं, अपने वार्ड को उनका जीवन स्तर ऊंचा करें और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको हम अपने शहर से और नगर निगम से मुक्त करें। हमारी बस यही एक चाहत है। देखिए, अभी हमारे सरकार ने सिलेक्शन की व्यवस्था को खत्म करके इलेक्शन की व्यवस्था शुरू की। आखिर क्यों हम आपसे पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो इन भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टता से ही मुक्ति दिलाने के लिए ना, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो अपने पटना शहर को बिल्कुल ही न कहीं स्वच्छ रख पाए, न स्वस्थ रख पाए और हर एक लोगों के जो उनका हिस्सा बनता है, जो उनकी पूर्ति जो उनको करना चाहिए, जो उनका जरूरत था, उन सभी को वो पूरा नहीं कर पाए। तो आप क्या वैसे लोगों का साथ देना चाहते हैं? तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और इन सब से मुक्ति दिलाएं। देखिए, हम उदाहरण जितने भी मेरी माँ बहनें छोटे बड़े सबको मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ। काफी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हुई हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। आप जितनी जिम्मेदारियां आप लोगों के लिए है, थोड़ी सी मेरे घर के लिए भी है। तो चूंकि चुनाव थोड़े समय के लिए आगे बढ़ गया तो सोचे कि थोड़े घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली जाए। तो जैसा आज मैं हमेशा अपने लिए आती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ हमारी जो महापौर प्रत्याशी हैं विनीता बिट्टू सिंह, उनके लिए। तो जैसा कि दीदी ने बोला, विनीता दीदी ने बोला, जितने भी सुविधा जैसे कि विनीता दी ने बोला कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो कि हर बार मेयर का चुनाव कौन करता था? हमेशा पार्षदों द्वारा किया जाता था। जनता का इसमें कहीं भी योगदान नहीं रहता। इसीलिए मेयर आज तक कभी आपको अपने वार्ड या मोहल्ले में नहीं दिखा, क्योंकि मेयर की जवाबदेही नहीं। कोई भी समस्या हो, मेयर को से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका चुनाव पार्षदों ने किया था। लेकिन इस बार मौका मिला है आप लोगों को अपना मेयर चुनने का। कोई भी समस्या हो, आप सीधे मेयर से आप बात कर सकते हैं। आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हाँ, मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में ये कमी है। तो आपको एक अच्छा मौका मिला है। आप इस मौके का अच्छे से फायदा उठाएं और एक सही प्रत्याशी को, सही इंसान को लाएं। जितना प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उतना ही उससे ज्यादा प्यार चाहूंगी कि आप विनीता सिंह को भी दें। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं खासकर रिया के लिए बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपके सामने कोई कौन जानता था कि एक स्लम बस्ती की लड़की पूरे भारत में इतनी फेमस हो जाएगी? कोई जानता था? इसीलिए कहती हूँ, आप अपने बच्चे, ये नहीं कि ये बेटा है, ये बेटी नहीं, बेटा हो या बेटी, सबको शिक्षा दे, सबको उतना ही मान और सम्मान दे, क्योंकि कौन जानता है कौन सी बेटी कब आपका नाम कब रोशन कर दे। इसलिए मैं कहूंगी कि अपने बेटे और बेटियों को जरूर पढ़ाएं, शिक्षा जरूर दें। और बाकी तो सारी सुविधाएं जो भी विनीता दीदी द्वारा जो लाया जाएगा, आपसे और आग्रह भी करती हूँ कि प्लीज इनको ही चुने। पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से सामाजिक कार्यकर्ता रोहित राज रणधीर की पत्नी श्वेता रंजन चुनावी मैदान में हैं। श्वेता रंजन पिछले कई वर्षों से अपने वार्ड में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीब असहाय लोगों की काफी मदद की है। ऐसे भी हर समय सुख दुख में जनता की सेवा में हाजिर रहती हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में जनता की मांग पर वार्ड पार्षद की दावेदारी पेश कर रही हैं और वहीं जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों जन संबोधन में फिर से अपने वार्ड के विकास के लिए कई घोषणा भी की हैं। साथ ही मेयर की प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह को समर्थन देने की अपील भी की है। जनसभा को संबोधित करते हुए श्वेता रंजन ने महिलाओं के लिए हर संभव मदद करने का वादा किया।
और वहीं कमला नेहरू नगर जनसभा कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों ने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित राज रणधीर की कार्यों की काफी सराहना की। साथ ही कहा कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सभी शिरकत करने आए अतिथि ने इनके पक्ष में वोट देने की अपील भी की। विकास के पथ पे ले जाना चाह रहा है, इसका विचार हमको गहनता से करना है। दूसरी चीज कि मैं अभी कह गया आप लोगों को चंद समय पहले कि रणधीर जी जो थे या श्वेता रंजन जो है वो आज से हमारे साथ में जुड़े हैं। 2 साल कोरोना काल में जब हमारे यहाँ चूल्हे नहीं जलते थे, बीमारी से त्राहिमाम करते थे, वैसी विषम परिस्थिति में इन्होंने आकर सहारा दिया कि आप लोग किसी प्रकार से घबराइए नहीं। उस समय न कोई चुनाव का दौर था, न चुनाव की कोई प्रक्रिया थी, सिर्फ एक प्रक्रिया थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जितना लोगों को कल्याण मुझसे हो सके, जितने लोग की मुझसे भारी हो सके, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है। और उसका लाभ आम जनता कमला नेहरू नगर के मन महिलाएं हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सबून उठाया, इसमें कोई तो राय नहीं है। आज बहुत सारे नए नए चेहरे वार्ड पार्षद के लिए आ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमने तो सोच गए कि हमारे दरबार से कोई खिलवाड़ कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सहानुभूति धैर्य की जरूरत है कि आज हम 4 दिन 5 दिन कोई प्रलोभन दे करके खाने पीने का प्रलोभन हो, पैसे कौड़ी का प्रलोभन हो, उससे अपने जज्बात को देखने की चेष्टा नहीं करेगा। ये मैं आपको बार बार याद कर रहा हूं कि प्रलोभन में आकर के अपने जज्बात को मत देखिए। आप एक मानव है और सूझबूझ मानव है, आपके व्यक्तित्व है, कुशल व्यक्तित्व है, उसकी पहचान कीजिए। 5 वर्ष के बीच में अप्रैल में अभी आपने पिछले मीटिंग के दौर में हमने सुना था, रणधीर बाबू ने क्या कहा था कि आपको डेयरी कैनाल रोड, फाटकी कुत्ता वगैरह वगैरह से कोई नहीं डाला है। गरीब जनता है जो दूध पेन खाती है, एकदम सो जाती है, वो किराया लेकर के 100 रुपये से 14 हो जाएगी, उसकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। मैं आप लोगों की यही कार्यालय बनाऊंगा, यहाँ की नई पीढ़ी जो भटक रही है उनको मैं सेवा कार्य दूंगा, उनकी स्थिति में सुधार आएगा, उनकी जीवन शैली में सुधार आएगा, यहाँ की महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये कार्यालय आपका है, ये पार्षद आपका है। 5 साल का सेवा काल करते करते मैं धन्य हो जाऊंगा, तो आप मुझे भूल जाएंगे, भूल जाने का प्रयास करें। बहुत सारी त्रुटियां रही अभी भी, आप देखते हैं कि जो चंद्र बनाए गए, सिर्फ ईट की दवाई करके चंद्र बनाया गया, पानी जो है चंद्र को तोड़ करके नाला दिया जाता है। और सारी सी समस्या है, कितनी गलियां बनी है, कितनी गलियां अधूरी पड़ी है, लेकिन उसके लिए आवाज नहीं कर सकते। क्यों? तुमने चयन कर लिया और भूल के चयन किया है, उसका परिणाम पड़ेगा। इसलिए अब आप जागो, कमला नेहरू जनता से मेरा ये आग्रह है कि आप जानिए। अब उन्होंने एक नया मार्गदर्शन दिया, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक नया मार्गदर्शन दिया कि अपने ही लायक जैसे वे थे वैसे महापौर बनेंगे डिप्टी चीफ, उनको आए गीता हम गीता डिप्टी चीफ बोले कि देखिए इतने गरीब गुमराह हो रहे हैं, इनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, इनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी जगह को सेवा समर्पित करने की आवश्यकता, तो आप चले। ये कोई एजुकेशन, कोई संकोच नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। हर विभिन्न प्रकार के यहाँ हर वर्ग के लोग, हर श्रेणी के लोग, अल्पसंख्यक, हरिजन, मुसलमान, दो जमा, एकदम भारत का मानचित्र यहाँ बनकर के प्रस्तुत है। कौन सी जाति यहाँ नहीं रहती,
लेकिन किसी में मतभेद पैदा करने वाले लोग आते हैं, उससे आप लोग सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी समय वोट देना है। बहुत लोग वक्ताएं बोलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यारा था, विचार रखें और बहुत अच्छा बात है।